रहा है, शिवरात्रि का है, तो ऐसे समय पर हम कैसे सेवा करना चाहिए, बाबा ने उसकी युक्ति बताई है। बाबा ने कहा तुम बच्चों का फर्जदाई है। बाबा को बुलाया आधा कल्प से, निमंत्रण देकर पुरानी दुनिया पुराने शरीर में बुलाया है, तो तुम बच्चों का फर्जदाई है। बाबा का परिचय, बाबा का पैगाम सबको देना चाहिए। कैसे सबको बाबा का संदेश मिल जाए, बाबा का पैगाम मिल जाए, सदैव यही विचार सागर मंथन चलना चाहिए। बाबा ने प्रश्न में पूछा तुम बच्चों को किस चीज़ का शौक होना चाहिए? सर्विस की। आज बाबा ने उसके लिए भी स्पष्ट किया कि रोज जो बाबा ज्ञान अमृत पिलाते हैं, 4 पेज की बाबा मुरली सुनाते, उनमें से ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकालो और उसका विचार सागर मंथन करो। मंथन करके वो पॉइंट्स को नोट करके फिर औरों को भी नई नई पॉइंट्स सुनाओ, ताकि उनकी बुद्धि में जल्दी वो बातें बैठ सके और उधारणा करने के लिए भी हिम्मत रख सके। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को नई नई पॉइंट्स निकालने की बहुत शौक होना चाहिए। सारे मीठे बच्चे, तुम्हारी फर्जदाई है घर घर में बाप का पैगाम देना। कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाप का परिचय हरेक को अवश्य दो। कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाप का परिचय हरेक को अवश्य दो। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस एक बात का शौक रहना चाहिए? तुम बच्चों को किस एक बात का शौक रहना चाहिए? उत्तर है, जो नई नई पॉइंट्स निकलती है उनको अपने पास नोट करने का शौक रहना चाहिए। क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। पूरी 4 पेज की मुरली तो याद नहीं रहेगी ना, तो कुछ खास पॉइंट्स हो उसको निकालना है। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है। क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स तो याद रहना मुश्किल है, नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है। ऐसा नहीं कि लिख कर फिर कॉपी पड़ी रहे। ऐसा नहीं कि लिख कर फिर कॉपी पड़ी रहे। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का शौक बहुत रहता है। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। गीत है लाख जमाने वाले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे ये अक्षर एक बाप ही कह सकते हैं। रूहानी बाप बिगर कोई किसको रूहानी बच्चे कह नहीं सकते। बच्चे जानते सब रूह का बाप तो एक ही है, सब भाई भाई है, गाते भी है ब्रदरहुड। फिर भी माया की प्रवेशता ऐसी है जो परमात्मा को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। बाबा ने कहा फिर फादरहुड हो पड़ता है। रावण राज्य पुरानी दुनिया ऐसी है जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। नई दुनिया में राम राज्य अथवा ईश्वरीय राज्य कहा जाता है। यह समझने की बातें है ना।
दो राज्य जरूर है, एक ईश्वरीय राज्य और एक है आसुरी राज्य। नई दुनिया और पुरानी दुनिया। नई दुनिया जरूर बाप ही रचते होंगे। इस दुनिया में मनुष्य नई दुनिया और पुरानी दुनिया को भी नहीं समझते हैं, गोया कुछ भी नहीं जानते। तुम भी कुछ नहीं जानते थे, बेसमझ थे। नई सुख की दुनिया कौन स्थापन करता और ये पुरानी दुनिया में दुख क्यों होता? स्वर्ग से नरक कैसे बनता, ये किसको भी पता नहीं है। इन बातों को तो मनुष्य भी जानेंगे ना। देवताओं के चित्र भी तो जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, इस समय नहीं है। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। बाप भारत में आते हैं। मनुष्यों को पता नहीं कि शिव बाबा भारत में आकर क्या करते हैं, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। तुमको अब परिचय देना है त्रिमूर्ति शिव बाप का। ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता कहा जाता है। फिर कहते शिव परमात्माएं नमः। तो बच्चों को त्रिमूर्ति शिव का ही परिचय देना है। ऐसे नहीं, ऐसे सर्विस करनी है। कोई भी हालत में बाप का परिचय सबको मिले तो बाबा से वर्षा ले लेवे। तुम जानते हो हम अभी वर्षा ले रही हैं और बहुतों को वर्षा लेना है। हमारे ऊपर फर्जदाई है। कौन सा फर्जदाई? कि घर घर में बाबा का पैगाम देनी है। वास्तव में मैसेंजर तो एक बाप ही है। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं, तुमको फिर औरों को भी बाप का परिचय देना है, बाप की नॉलेज देनी है। मुख्य है त्रिमूर्ति शिव। इनका ही कोर्ट ऑफ कॉमर्स भी बनाया है। गवर्नमेंट इनका यथार्थ रीति नहीं समझते हैं, उसमें चक्कर भी दिया है। चरखे मिसल और उनमें भी लिखा है सत्यम एवं जयते। तो बाबा ने कहा इनका अर्थ भी निकलता नहीं, यह तो संस्कृत अक्षर है। अब बाबा तो है ही ट्रूथ, सत्य जो ज्ञान है वो बाबा के पास है। वो समझाते, उसमें तुम्हारी विजय होती है सारे विश्व पर। बाप कहते मैं सच कहता हूँ, तुम इस पढ़ाई से सच सच नारायण बन सकते हो। वो लोग क्या क्या अर्थ निकालते हैं वह भी उनसे पूछना चाहिए। बाबा तो अनेक प्रकार से समझाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा जहाँ जहाँ मेला लगता है वहाँ नदियों पर भी जाकर समझाओ। पतित पावन गंगा तो हो ही नहीं सकता। नदियाँ सागर से निकलती है, वह भी पानी का सागर। उनसे पानी की नदियाँ निकलती है। ज्ञान सागर से ज्ञान की नदियाँ निकलेगी। तुम माताओं में अब ज्ञान है। गौ मुख पर जाते हैं, उनके मुख से पानी निकलता है, समझते गंगा जल है। इतने पढ़े लिखे मनुष्य समझते नहीं कि गंगा जल कहाँ से निकलेगा। शास्त्र में बाण मारा और गंगा निकल आई। अब ये ज्ञान की बातें है ना, ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकल आई। कितना दूर दूर तीर्थ पर जाते हैं, कहते शंकर की जटाओं से गंगा निकली, जिसमें स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते। शंकर की जटाओं से गंगा निकली और जिस गंगा से नहाने से परी बन जाते। वास्तव में तो शिव बाबा क्या करता, ब्रह्मा के माध्यम से जो ज्ञान देता है, उस ज्ञान स्नान करने से हम परी बन जाते हैं। ऐसी बातें नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकल आई। तो बाबा ने कहा मनुष्य से देवता बन जाते,
यह परिमिसल है ना। अब तुम बच्चों को बाबा का ही परिचय देना है, इसलिए बाबा ने चित्र आदि बनवाए हैं। त्रिमूर्ति शिव के चित्र में सारी नॉलेज है। सिर्फ उन्हों के चित्र, त्रिमूर्ति के चित्र में नॉलेज देने वाले शिव का चित्र भी है नहीं। नॉलेज लेने वाले का चित्र है पर देने वाले का चित्र है नहीं। तो बाबा ने कहा अभी तुम त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर समझाते हो, ऊपर है नॉलेज देने वाला बाबा। ब्रह्मा को उनमें नॉलेज मिलती है, फिर वो फैलाते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वरीय धर्म स्थापन की मशीनरी। यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम बच्चों को अपने सत्य धर्म की ही पहचान मिली है। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं। तुम कितना खुश होते हो। बाबा कहते तुम बच्चों को खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, क्यों खुशी, तुम बच्चों की खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। वैसे होना चाहिए, लेकिन इसमें लिखा नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने कहा भगवान तो निराकार शिव है, ना कि श्री कृष्ण है। बाप बैठ समझाते हैं सर्व का सदगति दाता तो एक है। सदगति सतयुग को कहा जाता है, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। नई दुनिया को नई, पुरानी दुनिया को पुरानी तो कहेंगे ना। मनुष्य समझते हैं अभी दुनिया को पुराना होने में 40,000 वर्ष चाहिए। कितना मूंझ पड़े हैं। सिवाय बाप के इन बातों को कोई और समझा न सके। बाबा कहते तुम बच्चों को राज्य भाग्य तो दे, बाकी सबको घर ले जाता हूँ। जो बाबा के बच्चे ब्राह्मण बनते उनको क्या मिलता है? राज्य भाग्य। बाकी सबको घर ले जाते हैं। तो बाबा ने कहा बाकी सबको घर ले जाता हूँ। कोई इन बातों को समझ न सके। जो मेरी मत पर चलते हैं वही देवता बन जाते हैं। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो, नया कोई भी नहीं समझेगा। तुम मालियों का कर्तव्य है बगीचा लगाकर तैयार करना। बागवान तो डायरेक्शन देते हैं, ऐसे नहीं कि बाबा कोई नयों से मिलकर ज्ञान देगा। यह काम तो मालियों का है। श्री बाबा से डायरेक्ट ब्रह्मा द्वारा थोड़ी सबको ज्ञान देंगे। जो लेते हैं वो औरों को भी देंगे। सब बाबा ने कहा जिनको बाबा ने बनाया निमित्त। समझो बाबा कलकत्ते में जाए तो बच्चे समझेंगे हम अपने ऑफिसर को, फलाने मित्र को बाबा के पास ले आए। बाबा कहेंगे वो तो कुछ भी नहीं समझेंगे, क्योंकि ज्ञान समझाए तभी तो समझाए किसका रथ है, नहीं तो क्या समझेंगे वो। जैसे कि बुद्धू को सामने ले आए, अगर बिठाएंगे इसलिए तो बाबा कहते नयों को कभी बाबा के सामने लेकर न आओ। यह तुम मालियों का काम है, ना कि बागवान का। माली का काम है बगीचे को लगाना। बाप का डायरेक्शन देते हैं ऐसे ऐसे करो, इसलिए बाबा कभी नए से मिलता नहीं है। परंतु कहाँ मेहमान होकर घर में आते हैं तो कहते दर्शन करें। आप हमको क्यों नहीं मिलने देते हो? शंकराचार्य आदि पास कितने जाते हैं। आजकल शंकराचार्य का बड़ा मर्तबा है। पढ़े लिखे फिर भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं ना। ट्रस्टी लोग गद्दी पर कोई को भी बिठा देते हैं। सबकी अपनी अपनी मत है, हर एक धर्म की अपनी अपनी मत है। बाबा खुद आकर बच्चों को अपना परिचय देते कि मैं कलप कलप इस पुराने तन में आता हूँ।
यह भी अपने जन्म को नहीं जानते हैं। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। मनुष्य तो इतने जन्म ले नहीं सकते, फिर जानवर आदि की भी यूनिया मिलाकर 84 लाख बना दी है। मनुष्य तो जो सुनते सब सत सत करते रहते हैं। शास्त्र में तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। कलकत्ते में देवियों की बहुत शोभावान सुंदर मूर्तियां बनाए सजाते हैं, फिर उनको डुबो भी देते। कितनी दुर्गा पूजा पर कितना खर्चा करते, और बहुत अच्छे बनाते भी, आर्टिस्ट को बुला के और सजाते भी है। बहुत सारी उनमें तामझाम भी चलता है, पर थोड़े दिन में उनको डुबो भी देते हैं। तो बाबा ने कहा ये भी तो गुड़ियों का पूजा करने वाले बेबीज ठहरे, बच्चे ठहरे ना। तो ऐसे ब्राह्मण किसको कहते? गुड़ बाबा भी कहते ब्राह्मण भी गुड़ियों का पूजा करते। कौन सी गुड़िया? हाँ, को व्यर्थ संकल्प चलाते हैं ना, फिर उसके धीरे धीरे बड़ा हो जाता, उसकी पालना करते हैं। जब चारों तरफ से हार जाते, फिर कहते बाबा तू जान, तेरा काम जा, अपने बस की नहीं रहा। तब क्या करते? इतना संकल्प व्यर्थ, इतना समय व्यर्थ गया, तो उसकी भी रक्षा भी, पालना भी किया, उसकी परवरिश किया। जब नहीं हुआ तो फिर उसको कहते बाबा तू जान, तेरा काम, डुबो देते। तो बाबा ने कहा बच्चे भी तो ऐसे ही गुड़ियों का खेल करते रहते हैं ना। तो बाबा ने कहा बिल्कुल इनोसेंट है, तुम जानते हो यह नरक है, स्वर्ग में तो अथाह सुख थे। अभी तो कोई भी मरता है तो कहते फलाना स्वर्ग पधारा, तो जरूर स्वर्ग समय, बाबा ने कोई समय स्वर्ग था, अब नहीं है। नरक के बाद फिर जरूर स्वर्ग में आएंगे। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते, तो नया कोई भी बाबा के सामने बैठ क्या करेंगे। इसीलिए माली चाहिए जो फिर पूरी परवरिश करे। उसको तो समझ भी नहीं आएगा ना भगवान का रथ है, पर माली ऐसे चाहिए जो इनको परवरिश करे। तो बाबा ने कहा यहाँ तो माली भी ढेर के ढेर चाहिए। मेडिकल कॉलेज में कोई नया जाकर बैठेंगे तो समझेगा कुछ भी नहीं, ये नॉलेज भी नई है। बाप कहते मैं आया हूँ सबको पावन बनाने, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। इस समय सब है तमो प्रधान आत्माएं, तब तो कहते आत्मा सो परमात्मा, यानी सब में परमात्मा है। तो बाप थोड़ी बैठे ऐसा में माथा मारेगा, ऐसों से माथा मारेगा। यह तो तुम मालियों का काम है, कांटों को फूल बनाना। तुम जानते हो भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। गाया भी जाता है ब्रह्मा की दिन और ब्रह्मा की रात। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर बच्चे भी होंगे। कोई को इतना भी अक्ल नहीं कि जो पूछे इतनी ब्रह्मा कुमारियां हैं, इनका ब्रह्मा कौन है? अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, उन द्वारा ही तो ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है। कहते भी है ब्रह्मा देवताए नमो। बाबा तुम बच्चों को ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाते, सीधा थोड़ा देवता बना दे, पहले ब्राह्मण बननी पड़े ना। जो नई नई पॉइंट्स निकलती है उनको अपने पास नोट करने का शौक बच्चों में रहना चाहिए। लिखते हो या लिख के, जो चलो लिख लिया उसको डायरी में लेके टांग देते हो और दूसरे दिन चल पड़े वही उठा के थैला। स्कूल के बच्चे तो फिर भी होमवर्क करते ना, और बाबा के बच्चे तो बड़े बड़े हैं, फिर कल देखेंगे उसको उसमें क्या लिखा या ना लिखा। तो बाबा ने कहा नई नई पॉइंट्स निकलती है, उनको अपने नोट करने का शौक बच्चों में रहना चाहिए। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं
उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। नोट्स लेना अच्छा है, क्योंकि इतनी सब नोट्स याद रहना मुश्किल है, इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है ना। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है। 4 पेज से आधा पेज ही तो निकालोगे, कुल मिला करके सारा थोड़ी लिखोगे। जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स तो वो याद रहेगा, लिखने से याद भी रहता है ना। हाँ, वो याद भी रहेगा, आप लिखोगे तो याद भी रहेगा। ऐसे नहीं कि लिख कर फिर कापी वहीं पड़ी रहे। पहले तो कई हमारे भाई बहन आते थे ना पुराने, कोई शरीर भी छोड़ दिए, वो लिख के जाते थे और डायरी यहाँ ही छोड़ जाते थे। वो राम स्वरूप भाई आते थे ना, उनकी डायरी में खाली लिखा होता था ओम शांति ओम सब पूरी डायरी में, पर लिखते यहाँ ही छोड़ जाते थे। हम इनको देखते क्या लिखते हैं, दिखा होता था खाली ओम शांति, कितनी बार पता नहीं लिखते थे, पर डायरी यहाँ ही छोड़ जा। और भी कई ऐसे होते हैं लिख के यहाँ ही छोड़ जाते, दूसरे दिन फिर आके यहीं लिखते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं, लिख कर फिर कापी वहीं पड़ी रहे। नई नई पॉइंट्स मिलती रहती है, पुरानी पॉइंट्स की कापियाँ पड़ी रहती हैं। स्कूल में पढ़ते जाएंगे, पहले दर्जे वाले की किताब पड़ी रहती है। तुम जब समझाते हो पिछाड़ी में यह भी समझाओ कि मनमना भव। तो सारा ज्ञान सुना दिया, फिर बाद में क्या समझाओ, मनमना भव। बाप कर सृष्टि चक्कर को याद करो। मुख्य बात क्या है, माम एकम याद करो। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। भगवान ज्ञान का सागर है ना, मनुष्य शास्त्रों का सागर है। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, वह भी शास्त्र सुनाए, बाकी भगवान और मनुष्य में क्या फर्क रहा। बाप कहते इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों का सार है जो मैं तुम बच्चों को समझाता हूँ। वह मुरली बजाने वाले सरप को पकड़ने और उसके दांत निकाल देते। वो डमरू बजाते हैं ना, तो उससे सांप अगर है, गांव में होता था देख, वो बजाएगा ऐसे निकल निकल के आएगा। तो बाबा ने कहा बाप भी विष पिलाना तुमसे छुड़ा देते हैं, इस विष से ही मनुष्य पतित बने हैं। बाबा भी मुरली सुना सुना के क्या करता है, विष छुड़ाता है। बाप कहते इनको छोड़ो, फिर भी छोड़ते नहीं। बाप गोरा बनाते हैं, फिर भी गिर कर काला मुंह कर देते हैं। बाप आए हैं तुम बच्चों को ज्ञान चिता पर बिठाने। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम विश्व का मालिक जगत जित बन जाओगे। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सदा खुशी रहे कि हम सत्य धर्मों की स्थापना के निमित्त हैं। सदा खुशी रहे कि हम सत्य धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। दूसरा, माली बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। पूरी परवरिश कर फिर बाप के सामने लाना है। बाबा ने कहा माली बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। पूरी परवरिश कर फिर बाप के सामने लाना है, मेहनत करनी है।
वरदान। पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। वरदान है पुरानी देह और पुरानी दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। संगम योगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तख्त। संगम योगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। ऐसा कल्प सारे कल्प में, ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य व स्टेटस के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन यह तख्त नहीं मिलेगा जो बाबा का दिल तख्त कल्प में एक ही बार मिल। यह इतना विशाल तख्त है जो बाबा ने कहा, जो चलो फिर खाओ फिर सो जाओ लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हो। ये इतना बाबा ने कहा यह तख्त मिलता रहेगा लेकिन यह तख्त नहीं मिलेगा। इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो जाओ लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हो। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वो इस पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृति रहते हैं। इससे देखते हुए भी नहीं देखो। स्लोगन। हद के मान नाम शान के पीछे दौड़ लगाना अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। स्लोगन है हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। अव्यक्त इशारे। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे कोई भी नई इन्वेंशन अंडरग्राउंड जाने से कर सकते हैं, वैसे आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे उतना नई नई इन्वेंशन या योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेगी, तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन भी बन जाता है। ओम शांति।